Hello guys, this is Shiny Star one more time and you are all welcoming on the channel Educational Hub 5.0। सो दोस्तों हमने देख चुके हैं, हमारा सिंपल सेंटेंस देख रहे थे, तो उसमें हमने प्रेजेंट की कैटेगरी फर्स्ट को देखा, प्रेजेंट की कैटेगरी सेकंड को देखा, पास्ट की कैटेगरी फर्स्ट को देख लिया। अब आज जा रहे हैं हम पास्ट की कैटेगरी 2 को देखने। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर की कैटेगरी 1 और फ्यूचर की कैटेगरी 2 को। इस सब को मिला के हमारा प्रेजेंट जो हमारे सिंपल टेंस है, वो सिंपल सेंटेंसेस है, वो पूरे हो जाएंगे। टेंसेस तो हम बाद में पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंसेस है वो पूरे हो जाएंगे। सिंपल सेंटेंस मतलब मैंने कई बार बता चुका हूँ, विच कंटेन नॉन एक्शन वर्ब, विच कंटेन नॉन एक्शन वर्ब। तो ये क्लास हमारी धीरे धीरे चली आ रही है। इसके बाद हम टेंसेस वगैरह देखेंगे, फिर उसके बाद मॉडल देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे पैसिव वॉइस। इन सब को मिला के यू आर बिकम अ इंग्लिशमैन, या ये सब कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद आपको ना सिर्फ सेंटेंस जमाना आ जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आप प्रैक्टिस करते करते इन सब की आप जब प्रैक्टिस करेंगे यू आर बिकमिंग इंग्लिशमैन डेफिनेटली। सो दिस इज़ योर पास्ट कैटेगरी 2। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह का कॉन्टेक्स्ट में जब हम इस पास्ट की कैटेगरी 2 का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ था, मेरे पास कार थी, मेरे पास पेन था, मेरे पास बुक्स थी, मेरे पास ये था वो था। जब भी इस तरह का कॉन्टेक्स्ट मिले और उसके बाद इस तरह का कॉन्टेक्स्ट मिले, इसमें कुछ था, इस बकेट में पानी था, इस पेन में इंक थी, मतलब इस तरह का जब भी कॉन्टेक्स्ट मिले तब भी हम इसका यूज़ करेंगे। और किस तरह का कॉन्टेक्स्ट मिले, मेरे 4 भाई बहन थे, उसके चाचा चाची थे, उसके मामा मामी थे, उसके फूफा फूफी थे। तो इस तरह का जब भी कॉन्टेक्स्ट मिले तो हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे पास्ट की कैटेगरी 2 का। इसका कैसा है सेंटेंस अरेंजमेंट, किस प्रकार का है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव फॉर्म थोड़ा डिफरेंट है, जैसा कि हमने प्रेजेंट कैटेगरी में भी देखा था। इसका नेगेटिव फॉर्म कैसा है, उसमें डज नॉट आ रहा था, उसमें डज नॉट आ रहा नहीं, हमने पास्ट की कैटेगरी में भी देखा था और इसमें भी देख रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, हैड आ रहा है। तो इसका हम कैसा यूज़ करेंगे, डिड नॉट हैव। जैसा कि मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। अब इसका नेगेटिव हम जब फॉर्म बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव हैड नहीं, आई डिड नॉट हैव अ कार। ये इसका नेगेटिव फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। और इंटरगेटिव फॉर्म मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी यस नो का कॉन्टेक्स्ट आए सेंटेंस में तो हम यूज़ करेंगे, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी या वर्ब होगी उसको आगे लेकर आ जाएंगे और उसका क्वेश्चन फॉर्म बना देंगे। जैसे डिड आई हैव अ कार, डिड आई हैव अ कार, मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारे पास कार है, वो यस नो में जवाब देगा है या नहीं है। तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे इसका। और अगर हमें यस नो के अलावा कोई भी कॉन्टेक्स्ट मिल रहा हो सेंटेंस में तो हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, WH फैमिली का। तुम्हारे पास कार क्यों थी, क्यों थी का कॉन्टेक्स्ट चल रहा हो कि वाई डिड यू हैव अ कार, वाई डिड यू हैव अ कार। सेंटेंस थोड़ा हम देखते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। जैसा कि आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। आई हैड 3 बुक्स, आई हैड 3 बाइक्स, आई हैड 3 बाइक्स। ये कुछ इस तरह मेरे पास 3 बाइक थी, मतलब अब नहीं है, मेरे पास 3 बाइक थी मतलब अब नहीं है। तो मैं इस तरह से इसका यूज़ करूँगा। इसी तरह अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो तो हम बहुत ही आसानी से इसका नेगेटिव बना सकते हैं। आई डिड नॉट हैव अ कार, आई डिड नॉट हैव अ कार। उसी तरह इसका आई डिड नॉट हैव 3 बाइक्स, आई डिड नॉट हैव 3 बाइक्स। इसी तरह मैंने बताया था कि हम इसका अगर
यस नो में सवाल कर रहे हैं तो इसका इंटरोगेटिव किस प्रकार से बनेगा, इसका इंटरोगेटिव किस प्रकार से बनेगा, इसका इंटरोगेटिव इस प्रकार से बनेगा कि यस नो में अगर सवाल करना हो, क्या तुम्हारे पास बाइक थी, डिड, यहां भी हम आई का कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं तो डिड, क्या मेरे पास बाइक, क्या मेरे पास कार थी, क्या मेरे पास कार थी, डिड आई हैव अ कार। ये इस तरह से हम जब यस नो का कॉन्टेक्स्ट आ रहा हो तो हम डिड का यूज करेंगे। मेरे पास कार क्यों थी, इस तरह का जब कॉन्टेक्स्ट आ रहा हो जिसमें यस नो का हमारा सवाल नहीं मिल रहा हो तो हम WH फैमिली का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने कई बार बता चुका हूं, वाई डिड आई हैव अ कार, ये आ गया इंटरोगेटिव, ये भी इंटरोगेटिव, ये भी इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डिड क्या आया, डिड आई हैव अ कार, वाई डिड यू आई हैव अ कार, वाई डिड आई हैव अ कार, मेरे पास कार क्यों थी। इस तरह के एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल अब हम और देखते हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसा कि जब क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो सीधे सब्जेक्ट के बारे में, जैसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा हो तो हम किस तरह से इसका यूज करेंगे, अब उसे आगे देखते हैं। जैसा कि हम सवाल पूछें, Who had my pen? Who had my pen? अब इसमें हम एक तरह का कॉन्सेप्ट और देखेंगे, जैसे कि इस तरह का कॉन्टेक्स्ट आ जाए सेंटेंस में, और उस कॉन्सेप्ट के से हम क्या सीखेंगे। जैसे राहुल हैड समथिंग, राहुल हैड समथिंग, राहुल के पास कुछ था, राहुल हैड समथिंग। इसका नेगेटिव हम फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा, राहुल हैड समथिंग, इसका नेगेटिव जो फॉर्म बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि किस प्रकार से बनेगा, राहुल डिड नॉट हैव समथिंग आएगा या एनीथिंग आएगा, समथिंग आएगा या एनीथिंग आएगा, बस यहाँ चेंजेस है। क्योंकि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमें यहाँ कॉन्टेक्स्ट को देखना है, हमें इस तरह जैसा टेक्निकल टर्म पे जैसा वो आया वैसा कि वैसे नहीं उतारना है, हमें कॉन्टेक्स्ट सीखना है कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। अब किसी ने पूछा राम के पास क्या था, राम के पास क्या था, राम हैड समथिंग, राम हैड समथिंग, जवाब दिया राम के पास कुछ था, इस तरह का जवाब देगा या इस तरह का जवाब देगा, क्या क्या जवाब देगा, राम हैड नथिंग, नथिंग। लेकिन हम सिंपल सेंटेंस सीख रहे हैं तो इसमें कैसा आएगा, राम डिड नॉट हैव एनीथिंग, राम के पास कुछ नहीं था। क्वेश्चन पूछने वाला कैसा पूछेगा इसको, क्या राम के पास कुछ था, क्या राम के पास कुछ था। तो इस तरह का जब भी कॉन्टेक्स्ट आए, क्या राम के पास कुछ था, मतलब मेरे पूछ रहा हूँ किसी से, मुझे नहीं मालूम उसके पास क्या था क्या नहीं था, तो मैं वहाँ समथिंग एनीथिंग नहीं लगाऊंगा जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या हुआ, कैसा, जैसा कि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो इसका जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे इंटरोगेटिव, जिसमें यस नो का कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा हो तो व्हाट डिड राम हैव, राम के पास क्या था, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके पास कुछ था या नहीं था, तो मैं इस तरह ही क्वेश्चन पूछूंगा। जब हम फॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरह ही पूछते हैं कि सामने वाला जो हमारे सामने एग्जिबिट कर रहा हो उसके ऊपर बेस हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मुझे नहीं पता आपके पास क्या है क्या नहीं है, अगर मुझे पता भी हो तो लैंग्वेज में मैं उसे प्रदर्शित नहीं करूँगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज।
एनी लैंग्वेज एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर आल्सो, कि हम किसी की प्राइवेसी में नहीं झांकते हैं, हम उसके द्वारा पता करना चाह रहे हैं कि आपके पास क्या था, तो वो जो भी आंसर देगा हम उसे ले लेंगे, वो जो भी आंसर लेगा हम उसे ले लेंगे। वो अगर बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं था या मेरे पास कुछ था, इस तरह का जो भी आंसर आएगा हम उसे डायरेक्ट ले लेंगे। इसका नेगेटिव हम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, राम डिड नॉट हैव एनीथिंग। राम डिड नॉट हैव एनीथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। जब भी नॉट आ जाए तो हमें एनीथिंग लेना है, जब भी नॉट आ जाए तो हमें समथिंग इज यूज्ड फॉर द पॉजिटिव सेंस एंड एनीथिंग इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव थिंग। और जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो एनीथिंग का यूज करेंगे। राम डिड नॉट हैव एनीथिंग, इसका नेगेटिव फॉर्म बनेगा। ये जवाब दे रहा है, उससे पूछा गया क्या राम के पास कुछ था, तो ये जवाब देगा राम डिड नॉट हैव एनीथिंग। राम डिड नॉट हैव एनीथिंग, ये इसका सेंटेंस बनेगा। अब हम आगे मूव करते हैं। जब भी अब आ गए हम फॉर्मेलिटी में, जैसे कि हमारे घर बार वाले हैं तो उन्हें कुछ पता रहता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, और वो यस नो में जब सवाल कर रहे हैं तो हम किस तरह से बनाएंगे इसका आंसर, चलिए देखते हैं। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बने जिसमें कॉन्टेक्स्ट मिल रहा हो यस और नो का, तो हम किस तरह से बनाएंगे। डिड राम हैव समथिंग, डिड राम हैव समथिंग, इस तरह का हम जब सेंटेंस बनाएंगे, जब कब बनाएंगे, जब हमें यस नो का कॉन्टेक्स्ट मिल रहा। डिड राम हैव समथिंग, ये हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट। जब भी हमें नेगेटिव फॉर्म मिले तो हम एनीथिंग लगाएंगे, और जब भी पॉजिटिव और अफर्मेटिव में सेंटेंस हो तो हम एनीथिंग लगाएंगे, और जब भी हमें पता नहीं हो कि क्या है उसके पास क्या नहीं है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। जैसा कि व्हाट डिड राम हैव, व्हाट डिड राम हैव, राम के पास क्या था, इस तरह का कॉन्टेक्स्ट में। ओके, आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, जैसा कि कार किसके पास है, कार किसके पास है। ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, ये थोड़े स्ट्रक्चर से हटके बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के ही बारे में पूछा जा रहा है कि जो कार है वो खड़ी है वो किसके पास है, मतलब वो किस ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ थी था, यहाँ थी लगाई हो, हमारा पास्ट में चल रहा है। कार किसके पास थी, मेरे पास पानी, कार किसके पास नहीं थी, क्योंकि ये हम पास्ट की कैटेगरी 2 पढ़ रहे हैं, तो हम इसका इस तरह से बनाएंगे, हु हैड अ कार। ये थोड़ा स्ट्रक्चर से हटके हैं क्योंकि हमें इसमें सब्जेक्ट के ही बारे में पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट के ही बारे में पूछा जा रहा है, तो हम इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे, इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे। उसी तरह क्या है क्वेश्चन, कार किसके पास नहीं थी, कार किसके पास नहीं थी, तो ये हमारा किस तरह से बनेगा, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है। हु डिड नॉट हैव अ कार, हु डिडंट हैव अ कार। जब हम इसका कंबाइंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम डिडंट यूज़ कर सकते हैं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम डिडंट यूज़ कर सकते हैं। डिड नॉट का कंबाइंड फॉर्म डिडंट। ओके, कार किसके पास नहीं थी, हु डिडंट हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क। उसके पास क्या था, उसके पास क्या क्या था। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करें, व्हाट ऑल, व्हाट ऑल, व्हाट ऑल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे हम इसके लिए, WH फैमिली में किसका यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें यस नो का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट ऑल।
what all did he have, उसके पास क्या क्या था, उसके पास क्या क्या था। what all did he had, किसके पास क्या था, किसके पास क्या था। इस तरह का जब भी हमें कॉन्टेक्स्ट मिले तो इसे आप याद रखिए, who had। what, बस इस सेंटेंस को हम इसी तरह बनाएंगे, इस तरह के सेंटेंस को हम इसी तरह बनाएंगे। होप यू आर अंडरस्टैंड दिस वीडियो। दिस इज योर पास्ट कैटेगरी 2। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और हम मूव कर रहे हैं सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की आखिरी स्टेप की तरफ, जो अब हमारा फ्यूचर सेंटेंसेस आ जाएंगे। उसमें भी कैटेगरी 1 पढ़ेंगे, उसमें कैटेगरी 2 पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा सिंपल सेंटेंस समाप्त। ओके, यू आर अंडरस्टैंड इट। प्लीज लाइक द वीडियो and subscribe this channel and share this video as much as possible. Thank you so much.